हेलो फ्रेंड्स। मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मीरा एंड आयरा की स्टोरी का अगला भाग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी का अगला भाग। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टोरी पसंद आए तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ अपनी बात कहना चाहते हैं या उनको ऐसी स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। आज इस कहानी में हम जानेंगे कि इनकी छोटी छोटी मुलाकातें क्या रंग लाएंगी और ये इनकी मुलाकातें कैंपस की गली लाइब्रेरी में ही रहेंगी या आज कैंपस के किसी और कोने में भी रंग लाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या रंग लाती है ये स्टोरी आगे की कहानी में। सूरज अब धीरे धीरे ढल चुका था। कैंपस के बिल्डिंग्स पर हल्की ऑरेंज और पिंक हाउस फैल रही थी और हवा में हल्की ठंडक थी। मीरा और आयरा कैंपस के टेरेस पर पहुंची। लगता है आज टेरेस पर नया मूवमेंट बनने वाला है। वो जगह अक्सर खाली रहती थी और परफेक्ट भी थी कुछ पर्सनल बातें करने के लिए। आयरा ने टेरेस की रिलिस को पकड़कर बाहर झांकते हुए कहा, वाह, सनसेट सच में अलग ही मूड बना देता है। मीरा ने हल्की मुस्कान दी और पास आकर कहा, हाँ, लगता है कभी कभी जगह भी कुछ पल खास बना देती है। वो धीरे धीरे टेरेस पर टहलने लगी। हल्की ब्रीजी उनके बालों को खेल रही थी। आयरा ने थोड़ी सी मजाकिया टोन में कहा, मैम, लगता है ये वाइन थोड़ा शरारती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप। मेरा हंसते रोकते हुए बोली, ओह रियली, मुझे लगा ये वाइन बस नेचुरल है। कुछ नहीं। कुछ देर साइलेंस रहा, फिर दोनों टेरेस के कॉर्नर वाली बेंच पर बैठ गए। आसमान में ट्यूबलाइट के सबटाइल्स कलर्स पानी के रिफ्लेक्शन में चमक रहे थे। मीरा ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है कुछ पल बस अपनी रफ्तार से नहीं गुजरते, उन्हें महसूस करना पड़ता है। आयरा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, और लगता है ये पल अभी बिल्कुल ऐसा ही है। धीरे धीरे उनकी बातें पर्सनल हो गई। उनकी पर्सनल बातों में जैसे वीकेंड प्लान्स, चाइल्डहुड मेमोरीज और कैंपस की फेवरेट छोटी छोटी बातें होने लगी। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी आंखों में कभी कभी लगता है तुम बस सब कुछ ऑब्जर्व करती हो, जैसे हर छोटी चीज याद कर लो। आयरा ने हल्की झिझक के साथ मुस्कुरा दिया, शायद। और तुम भी। दोनों के बीच एक ऐसा मोमेंट आया जब टेरेस की हवा में अचानक मीरा का हाथ आयरा के हाथ के पास ब्रश हुआ। दोनों की आंखें कुछ देर के लिए मिली। हाथ टच होते ही दोनों के दिल में एक अजीब सी धड़कन धड़कने लगी। आयरा का तो दिल घबराने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। हवा की हल्की सरसराहट, ट्विलाइट की रंगत और दूर की कैंपस लाइट सब मिलकर उस पल को बिल्कुल मैजिकल बना रहे थे। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब शायद हमें लौटना चाहिए। कैंपस की बाकी दुनिया भी धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थी। आयरा ने हल्की हंसी दी। हाँ, लेकिन लगता है ये टेरेस और ये सनसेट मैं कभी नहीं भूलूंगी। दोनों धीरे धीरे टेरेस की सीढ़ियों से नीचे उतरे। दिन की हल्की धूप से लेकर ट्विलाइट की ठंडी शाम तक ये पल उनके लिए एकदम नेचुरल और रियल था। हर छोटी मुस्कान, हर हल्की झिझक, हर टिचिंग, शरारत, मजाक, जैसे ये इवनिंग सिर्फ उनके लिए ही बनी हो। उनकी ये छोटी छोटी मुलाकातें एक दूसरे के दिल में जगह बना रही थी। उन दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा था। मेरा भी कहीं ना कहीं आयरा के साथ
घुल मिल गई थी और उसे भी आयरा के साथ टाइम बिताना अच्छा लग रहा था। अगले दिन सूरज की हल्की रोशनी कैंपस के लंबे कॉरिडोर्स में फैल रही थी। स्टूडेंट्स धीरे धीरे अपनी क्लासेस की तरफ बढ़ रहे थे। मीरा और आयरा एक असाइनमेंट के लिए लाइब्रेरी से बाहर आ रही थी। उनका भी रोज का काम हो गया था। आयरा मीरा के साथ कुछ ना कुछ नया सीखने ही जाती थी और मीरा भी बेझिझक उसके साथ लगी रहती थी उसे नया कुछ ना कुछ सिखाने में। आयरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैम, लगता है आज कॉरिडोर थोड़ी लंबी लग रही है। मीरा हंसी रोकते हुए बोली, हाँ, शायद हम दोनों साथ हैं, इसलिए हर कदम छोटा थोड़ा खास लग रहा है। वो धीरे धीरे कॉरिडोर की तरफ बढ़ी। मीरा ने हल्का सा झुककर आयरा के बैग को सही किया। उनके हाथ फिर से कुछ पल के लिए छू गए। ये टच आयरा के दिल को बहुत ज्यादा धड़काता था। आयरा ने हल्की धड़कन महसूस की और चेहरे पर हल्का ब्लश छा गया। आप हमेशा इतनी केयरफुल रहती हैं? आयरा ने थोड़ा शरारती टोन में पूछा। मीरा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। शायद, लेकिन आज तुम्हारे साथ थोड़ी एक्स्ट्रा अटेंशन है। वो कैंपस कॉरिडोर के एक क्वार्टर सेक्शन में पहुंची। हवा की हल्की सरसराहट, दूर से आती कुछ हंसी और उनकी धीमी धीमी बातचीत सब मिलकर माहौल को इंटीमेट बना रहे थे। मीरा ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है ये छोटे छोटे टच भी बड़े मतलब रखते हैं। आयरा ने हल्की झिझक के साथ मुस्कुराया। हाँ, और लगता है ये टच अब याद रह जाएंगे। फिर एक शरारती मोमेंट आया जिससे मीरा ने गलती से आयरा की कलाई को हल्का सा ब्रश किया। दोनों की आंखें मिली। आयरा ने धीरे से कहा, मैम, लगता है मैं बस इस पल को थोड़ा और लंबा रखना चाहती हूँ। मीरा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। शायद यही पल हमारे लिए अब स्पेशल बन गया है। वो धीरे धीरे कॉरिडोर से लाइब्रेरी की तरफ बढ़ी। सूरज की हल्की रोशनी से लेकर कैंपस की शैडोज तक हर कदम, हर ग्लांस, हर एक शरारती टच, सब कुछ नेचुरल फ्लो में उनके बीच की रोमांटिक केमिस्ट्री को और गहरा बना रहा था। जब जब दोनों के हाथ टकराते, तब तब दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती और सिर्फ धड़कनें धड़कती रह जाती, जिनकी सुनाई सिर्फ वो दोनों ही सुन सकते थे। जब हाथ टच होता है ना फ्रेंड्स, तो एक अजब सी हलचल हमारे बॉडी में होने लगती है और एक अलग ही सुकून हमारे दिल में लगता है और बस दिल करता है कि ये पल यही थम जाए। ये जो हाथ मिले हैं बस ऐसे ही मिले रह जाएं। शायद यही दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा फील कर रहे थे और हर मुलाकात के लिए वो रेडी रहते थे। ना तो कभी मीरा आयरा को मना करती थी और ना आयरा कभी मीरा को। ऐसे ही उनकी ये सुबह से लेकर शाम बीत जाती और कब रात हो जाती उन दोनों को पता ही नहीं चलता था। अगले दिन फिर सुबह की हल्की धूप कैंपस में फैल रही थी। हर कोई एक्साइटेड था। लड़के और लड़कियां बैग पैक कर, सनग्लासेस और छोटे छोटे स्नैक्स लेकर बस के लिए इकट्ठा हो गए, क्योंकि आज सबकी एक छोटी सी वन डे की वन नाइट की ट्रिप थी, जहां मीरा और आयरा भी साथ में जा रहे थे। ये ट्रिप उन दोनों के लिए एक शायद स्पेशल मोमेंट और एक दूसरे के नजदीक रहने का, जानने का मौका था। हंसी मजाक, सेल्फी लेने की रेस और हल्की कंपटीशन की वाइब, सब कुछ कैंपस ट्रिप को लाइवली बना रहा था। मीरा और आयरा भी एक्साइटेड थी। इस ट्रिप का पहले से प्लान नहीं था, पर एक दिन पहले ही हुआ और आयरा मीरा को मैसेज के थ्रू इसमें इंक्लूड किया गया। आयरा ने हाथ में मैप पकड़ते हुए कहा, मैम, लगता है आज हम सबसे पहले वाटरफॉल के पास पहुंचेंगे। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ,
और मुझे लगता है तुम्हारे साथ ये ट्रिप और स्पेशल होगी अगर हम जिसे पसंद करते हैं, जिसके साथ हमें हर पल अच्छा लगता है और उनके साथ कहीं हमें लॉन्ग टाइम स्पेंड करने को मिले, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। बस में सब स्टूडेंट्स म्यूजिक प्ले कर रहे थे, कुछ गाने गा रहे थे और हंसी की इको हर तरफ। मीरा और आयरा थोड़ा दूर दूर बैठे थे क्योंकि उन्हें एक साथ बैठना था, लेकिन जब बस में बैठे तो सारी सीट ऑलरेडी फुल हो चुकी थी। बस दो सीटें खाली थी, वो भी अलग अलग, तो उन दोनों को अलग अलग बैठना पड़ा। लेकिन उनकी ये दूरी उन दोनों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बट धड़कनें ऐसी थी कि धड़क रही थी और जुबान खामोश थी। वो कह भी नहीं पा रहे थे कि हम एक ही सीट ले लें, किसी को ये भी नहीं कह सकते थे कि तुम उधर चले जाओ। पर पता नहीं क्यों मीरा आयरा को देख रही थी और शायद उसके दिल को समझ आ रहा था और उससे नहीं रहा गया। उसने एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की और एक सीट ली और तुरंत उसने आयरा को आंखों से इशारा किया कि यहाँ आ जाओ। मीरा झट से उठकर मीरा के पास चली गई और जैसे वो पहुंची तुरंत वो मीरा के साथ बैठी तो उसका बॉडी मीरा से टच हो गया और फिर कुछ देर के लिए दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती रह गईं। तभी आयरा ने हल्की शरारती अंदाज में कहा, मैम, लगता है आप भी छुप छुप कर डांस करना पसंद करती हैं। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद, लेकिन कोई देखना नहीं। दोनों हंसी में खो गईं। वाटरफॉल इनके पास आने वाला था। हाइकिंग ट्रायल पर सब स्टूडेंट्स एक दूसरे को चीयर कर रहे थे। कभी कभी कोई गिरा तो कोई हाथ पकड़कर मदद कर रहा था। आयरा स्लोप पर फिसलती हुई लगभग गिर पड़ी, लेकिन पीड़ा तुरंत उसके हाथ को पकड़ लेती है। ध्यान रखना, मैं हूं ना, मीरा ने सॉफ्टली कहा। आयरा ने ब्लश करते हुए सिर हिलाया। हम्म, थैंक यू मैम। ट्रायल पर स्टूडेंट्स सेल्फिश ले रहे थे। सेल्फीज लेते लेते ग्रुप गेम्स कर रहे थे और मिनी रेसेस लगा रहे थे। मीरा और आयरा कभी कभी एक कॉर्नर में क्विकली खड़ी होकर टेरिस और लैंडस्केप देख रही थी। छोटे छोटे टचेस, हैंड्स, ब्रशिंग, स्लो मोशन में उनके बीच इंटीमेसी और डीप होती दिख रही थी। लंच ब्रेक का टाइम था। कैंपस साइट पर पहुंचकर स्टूडेंट्स ब्लैंकेट बिछाकर बैठ गए। मीरा ने क्वाइटली आयरा के लिए एक्स्ट्रा सैंडविच रखा। ये तुम्हारे लिए, थोड़ी एनर्जी चाहिए होगी, उसने कहा। आयरा ने हल्की मुस्कान दी और कहा, मैम, आप सच में कह रही हैं। इवनिंग हो चली थी। अब कुछ और मोमेंट क्रिएट करने का वक्त था। स्टूडेंट लेक साइड गेम्स खेल रहे थे, थ्रोइंग स्टोन्स, बोटिंग और हंसी की आवाजें, सब कुछ इधर उधर हो रहा था। मीरा और आयरा एक छोटा बोट राइड लेने चली गई। हवा में ठंडी ठंडक, पानी की हल्की वाइब्स और उनकी हल्की शरारतें, सब कुछ नेचुरल और रोमांटिक फील दे रहा था। मैम, लगता है हम लॉस्ट हो गए हैं, हैरा ने प्लेफुल टोन में कहा। मीरा हंसी रोकते हुए बोली, लॉस्ट नहीं, बस एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे साथ। छोटा ब्रश ऑफ हैंड, शेयर्ड हंसी, सब कुछ स्लो मोशन में उनके बीच केमिस्ट्री को बढ़ा रहा था। शूटिंग करते करते कब अंधेरा हो चला उन्हें पता ही नहीं चला। हर छोटी बात, शरारती अंदाज और एक नॉर्मल टच, जैसे ये ट्रिप उनके बीच स्लो मोशन में रोमांस को अनफोल्ड कर रही हो। अगले दिन सुबह की शुरुआत और लेक के किनारे का माहौल शायद सबके लिए एक नया मोमेंट लेकर आ रहा था। सुबह की हल्की ठंडी हवा टेंट के बाहर धीरे धीरे बह रही थी। रात के बोनफायर और हंसी ठिठोली के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स अभी भी सोए हुए थे, लेकिन
आयरा जल्दी उठ गई थी और उसने अपनी चादर समेटते हुए धीरे धीरे बाहर निकल आई। आसमान के हल्के नारंगी रंग में रंग रहा था और सामने ही झील का पानी चमक रहा था। आयरा झील के किनारे जाकर चुपचाप बैठ गई। पैरों को पानी के पास ले जाकर उसने हवा की ठंडक महसूस की। उसकी आंखों में अभी भी पिछली रात की बातें घूम रही थी। मीरा के साथ वो शरारती पल, वो नजरें, वो केयर। इसी बीच पीछे से हल्की आवाज आई, इतनी सुबह उठकर अकेले यहाँ बैठना, ये आदत है या मूड? आयरा पलट कर देखती है कि वहाँ मीरा थी। वो हल्की मुस्कान के साथ कॉफी का कप लिए खड़ी थी। आयरा ने हंसते हुए कहा, मूड, और शायद थोड़ा सोचने का बहाना भी। फिर मीरा उसके पास बैठ गई। दोनों ने कुछ पल चुपचाप सनराइज को देखा। झील पर पड़ती रोशनी में दोनों के चेहरे जैसे चमक रहे थे। मीरा ने धीरे से उसकी ओर कप बढ़ाया, कहा, ले लो गर्म कॉफी। तुम्हें देख लगा कि इसकी जरूरत तुम्हें मुझसे ज्यादा है। आयरा ने कप लिया। उनकी उंगलियां फिर से हल्के से एक दूसरे से छू गई। आयरा की धड़कन तेज हो गई। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, आप हमेशा ऐसे ही ख्याल रखती हैं? मीरा ने बिना उसकी ओर देखे झील के पानी पर नजर रखते हुए कहा, शायद, लेकिन तुम्हारे साथ ये ख्याल अपने आप आ जाता है। कुछ पल की खामोशी में सिर्फ हवा और पानी की आवाज थी। आयरा ने हिम्मत करके धीरे से कहा, आपको नहीं लगता ये ट्रिप हमें थोड़ा और करीब ला रही है? मीरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और हल्की सी झिझक थी। मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद, और मुझे डर नहीं लग रहा इस बात से। उनकी नजरें कुछ देर तक टिकी रही। फिर बाकी स्टूडेंट्स की आवाजें पीछे से आने लगी। किसी ने म्यूजिक प्ले किया, कोई नाश्ते का इंतजाम करने लगा। मीरा और आयरा दोनों ने एक दूसरे की तरफ आखिरी बार चुपचाप देखा और फिर खड़े होकर ग्रुप की तरफ बढ़ गए। लेकिन उनके बीच का ये मोमेंट, जो वो एक दूसरे को बाकी लोगों की नजरों से छिपकर एक दूसरे को देख रहे थे, उनके दिलों में चुपचाप जगह बना चुका था। तो फ्रेंड्स, स्टोरी को यही रोकते ही जल्दी मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ अगले दिन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।